हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास में 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में स्टडी करेंगे लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ। कल हमने स्टडी की थी न्यूलैंड्स लॉ के बारे में। आज हम न्यूलैंड्स लॉ की जितनी भी लिमिटेशन हैं उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशन होते कमियां, खामियां, यानी किस प्रकार न्यूलैंड्स ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेवस बनाया उसमें क्या क्या कमियां थी, यानी उसके जस्ट बाद अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट आया या फिर उसके अनुसार ही कौन कौन सी ऐसी डिसिमिलरिटीज थी जो उसने पीरियोडिक टेबल में मेंशन की, लेकिन वो किसी वजह से यूजफुल नहीं उसकी, उन सभी को कहा जाता है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या थी? इट was found that law of Octavius was applicable only up to calcium, यानी जो न्यूलैंड्स लॉ था वो सिर्फ अप टू कौन सी एलिमेंट्स तक था? कैल्शियम, विच हैव एटॉमिक नंबर 20, यानी एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोसेस द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। यानी जिस प्रकार न्यूलैंड्स ने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के समान थी, लेकिन कैल्शियम के बाद 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के समान मेंशन नहीं हो रही थी। तो ये क्या थी? उसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी कि कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं था, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल था और वो एलिमेंट्स थे सिर्फ कैल्शियम था। सेकंड क्या थी? It was assumed by Newlands that only 56 elements exist in the nature. No more elements would be discovered in the further. यानी further in future. न्यूलैंड्स ने जब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस बनाया उस समय उसने ये कहा कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हैं इस नेचर में, एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, और भविष्य में और अधिक एलिमेंट डिस्कवर या खोजे नहीं जाएंगे। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेवस, जो लॉ ऑफ ऑक्टेवस के नियम के विरुद्ध थी। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या थी? इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल न्यूलैंड्स एडजस्ट टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। न्यूलैंड्स ने जो सेम एलिमेंट्स थे, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग एक समान थी, उन सभी को एक ही स्लॉट में सेट किया गया। एक ही स्लॉट में कैसे? जिस प्रकार मान लीजिए हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पर है और हाइड्रोजन का ही हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हो जो हाइड्रोजन का ही हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के समान हो। जैसे मान लीजिए कि हम आइसोटोप्स की बात करें कि हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट है, तो उन 3 आइसोटोप्स को उसने क्या किया? एक ही स्लॉट में एक ही जगह सेटल कर दिया गया। लेकिन उसने तो ये कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन आइसोटोप्स का तो क्या होता है? मास डिफरेंट होता है। अगर मास हमारे पास डिफरेंट है तो हम एक ही स्लॉट में कैसे सेटल कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, जिसमें प्रोटियम एटॉमिक मास 1 प्रेजेंट होता है, ड्यूटेरियम एटॉमिक मास 2 प्रेजेंट होता है, ट्राइटियम एटॉमिक मास 3 प्रेजेंट होता है। तो अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सेटल कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट आना चाहिए, फिर सेकंड आना चाहिए, फिर थर्ड आना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? तीनों को एक ही स्लॉट में सेट कर दिया गया, जो उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रूल्स के विरुद्ध है। तो ये थर्ड लिमिटेशन थी मेंडलीव्स न्यूलैंड्स लॉ की। जिस प्रकार उसने सेट किए थे जैसे उसने सेम स्लॉट्स के अनुसार सेट किए थे फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दीज एलिमेंट्स आयरन विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड द निकल इन प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। लेकिन इस प्रकार इन सभी की गलतियां फाइंड आउट हुई। दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूलैंड्स लॉ सिर्फ किसके लिए पॉसिबल था? ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, यानी जो हल्के तत्व थे उन सभी के लिए न्यूलैंड्स लॉ अप्लीकेबल हुआ। जितने भी हैवियर एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए उन सभी के
न्यूलैंड्स लॉ अप्लीकेबल नहीं हुआ। तो वी कैन से डेट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस अप्लीकेबल ओनली लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवस की लिमिटेशंस।